Hello, bachcho. Let's read out a question first. A library has a copies of one book, यानी कि A copies of one book, B copies of each of two books, C copies of each of three books, and single copies of D books. The total number of ways in which these books can be distributed is. So यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल सा है कि एक लाइब्रेरीज है, उसमें ए नंबर ऑफ कॉपीज की वन बुक है, बी कॉपीज की टू बुक्स है, सी कॉपीज की थ्री बुक्स है ईच, और एक सिंगल कॉपीज की सिर्फ और सिर्फ डी बुक्स है। सो हम ऐसे कितने टोटल नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं जिसमें हम इन बुक्स को अरेंज कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो चलिए देखते हैं हम सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यदि मुझे n number of things given हो, उसमें से मुझे r number of object को select करना हो, तो इसके लिए मैं simply use करता हूँ n factorial divided by n minus का r factorial multiply by r factorial का formula, राइट यही यूज करते हैं हम, राइट। सो इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पे यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ए नंबर ऑफ कॉपीज, ठीक है ना, ए नंबर ऑफ कॉपीज की हमारे पास कितनी बुक्स है। सो ए नंबर ऑफ कॉपीज के लिए ओनली वन बुक है, ठीक है, ऐसा हमें दे रखा है, जो गिवन है मैं उसी को लिख रहा हूँ। फिर बी नंबर ऑफ कॉपीज की, ठीक है, कितनी बुक्स है, ईच टू बुक्स है। फिर इसी तरीके से जो सी कॉपीज है, सी कॉपीज वो हमारे पास कितनी है, लेट मी सी, थ्री ईच, ठीक है। वैसे हमारे पास कितनी है, थ्री बुक्स ईच है। और उसके बाद जो वन कॉपीज की बुक है वो हमारे पास ऐसी कितनी है, तो भाई डी बुक्स है, ठीक है, ऐसी कितनी है, तो भाई डी बुक्स है। सो वन कॉपीज की डी बुक्स है, सही लिखा है हमने, यस। सो हमें क्या करना है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज दैट वी कैन अरेंज दिस बुक्स फाइंड आउट करना है, राइट। सो देखते हैं फिर हम कहाँ से स्टार्ट करें, बोलिए। सो हम सिंपली सबसे पहले तो टोटल बुक्स कितने हैं उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो जो टोटल बुक्स होंगी दैट विल बी इक्वल्स टू, सो देखिए ए टाइप की वन बुक है, प्लस में बी टाइप की टू बुक्स हैं, प्लस में सी टाइप की थ्री बुक्स हैं, प्लस में वन टाइप की डी नंबर ऑफ बुक्स हैं, राइट। सिंपल, सो दिस विल बिकम ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी प्लस में थ्राइस ऑफ सी प्लस में डी। सो ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है ना। अब हमें इन टोटल नंबर ऑफ बुक्स को अरेंज करना है इनटू द शेल्फ। सो हम सिंपली बोल सकते हैं ना कि नंबर ऑफ वेज, सो नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग, सो वो कितना हो जाएगा। सो देखिए यदि मुझे एन नंबर ऑफ थिंग्स गिवन हो और उसमें मुझे नंबर ऑफ वेज निकालने हो, सो उसका मैं हम फैक्टोरियल ले लेते हैं, राइट। सो यहाँ पर भी a प्लस में ट्वाइस ऑफ b प्लस में थ्राइस ऑफ d प्लस में d, इसका क्या हो जाएगा, सिंपली फैक्टोरियल हो जाएगा। सो ये हो गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट वी कैन अरेंज दिस बुक्स इनटू द सेल्फ, ठीक है। यहाँ से इतना क्लियर हो गया होगा, राइट। अभी मैं यदि यहाँ पर बात करूँ कि लेट सपोज कि बुक वन है वो ए टाइप की है, फिर उसके बाद में बुक टू, उसमें मैंने क्या लिया है, बी टाइप की बुक ले लिया। थर्ड पॉसिबिलिटी बुक थ्री, वो मैंने सिलेक्ट किया है बी टाइप की ही बुक को। और बुक नंबर फोर मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ वो सी टाइप की बुक सिलेक्ट कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद में बुक नंबर फाइव सी, और बुक नंबर जो सिक्स है, ठीक है, वो भी क्या होंगी, सी टाइप की होंगी। इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, उनको अरेंज कर सकता हूँ। सो फाइनली आई कैन से दैट कि जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे दैट वी कैन अरेंज दिस बुक्स और दैट वी कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक्स, ओके। यहाँ पर मैंने ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन तो ही बताया है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो टोटल पॉसिबल वेज ऑफ सेल्फ वो क्या थे, ए प्लस में ट्वाइस ऑफ बी प्लस में थ्राइस ऑफ सी प्लस में डी फैक्टोरियल था, और डिवाइडेड बाय, ठीक है। सो देखिए मैं ए टाइप की कितनी बुक सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक। सो उसको मैं ए फैक्टोरियल में अरेंज कर सकता हूँ। बी की कितनी, तो देखिए वन एंड टू, यानी कि मैं सिंपली बी फैक्टोरियल में अरेंज तो कर सकता हूँ,
और इसका स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। मल्टीप्लाई बाय सी कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स। सो सी फैक्टोरियल में मैं अरेंज कर सकता हूँ और फिर उसका हो जाएगा क्यू। ठीक है, सो देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर्मूले से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो यहाँ से option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.